और अर्जुन आया और चुपचाप भगवान के श्री चरणों के पास आकर के बैठ के प्रभु का मुखमंडल का दर्शन करता है। वो बांके बांके नयन, वो सुंदर सुंदर कुंडल, वो गुलाब गुलाब अधर, वो सुंदर उनकी मुस्कान निद्रा में भी, और चमकता हुआ वो चेहरा उनका। तो अर्जुन तो उनके चेहरे का दर्शन कर रहा है, और दुर्योधन भी आया, पहले आया, पर आकर के श्री कृष्ण के शीश के बराबर पड़े सिंहासन पे जाके बैठ गया। आराम फरमा रहा है ना, गर्वित है। उनको श्री कृष्ण के दर्शन से कोई लेना देना नहीं, वो तो चौड़ा होकर के बैठ गया। देखिए, तुम्हारी भाव भंगिमा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि तुम कैसा मन रखते हो। तुम नम्र हो, प्रेम वाले हो, भक्त हो, कि अहंकारी हो, घमंडी हो, दिमाग खराब, खोपड़ी खराब वाले हो तुम। तो दुर्योधन जाके सिर की तरफ बैठे। श्री कृष्ण भगवान ने जब अपने नेत्र खोले तो पहले कौन दिखा? जो पांव की तरफ था। अब जो सिर की तरफ बैठा है तो बाद में ही दिखेगा। तो श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि नहीं, पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तुम्हें नहीं देखा है। तो चूंकि पहले ये देखा, इसलिए अर्जुन पहले मांगे। ये जो मांग लेगा, पहले इसको मैं दूंगा, फिर मैं तुमको भी दूंगा। मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन सुनो तुम दोनों, एक तरफ मैं हूं निहत्था, एक तरफ है मेरी सेना, क्या चाहिए? और अर्जुन कहते हैं, हे नंद नंदन, हे प्यारे मधुसूदन, हे श्री कृष्णचंद्र, हे द्वारिकाधीश, मुझको तू ही चाहिए, मुझे तेरी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन की तो बाछें खिल गई, कैसा गधा है ये निहत्थे कृष्ण को लेके करेगा क्या? तो दुर्योधन कहता, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी सेना में ले लेता हूं, कोई बात नहीं। मतलब मुंह बना के कह रहा है जैसे, और अंदर लड्डू फूट रहे हैं, सारी सेना मेरे पास। हाँ, और इसके पास कौन? निहत्था श्री कृष्ण, क्या कर लेंगे? पर इतिहास गवाह है कि हुआ क्या था। विजय अर्जुन की हुई, विजय श्री कृष्ण जिसके पक्ष में खड़े हैं उसकी हो गई। इसी को मैं कहती हूं भक्ति भाव और समर्पण। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ प्रभु का है, ये मानते हुए सर्व कर्म को करता है, लेकिन करता नहीं बनता है। तो उसकी झोली में क्या पड़ता है? विजयश्री आती है उसके पास। हाँ, भगवान ने कह दिया था कि देखो, युद्ध करो, हारोगे कि जीतोगे ये तो समय बताएगा, पर तुम तैयार रहना। हार गए, मर गए तो अफसोस नहीं, क्योंकि वीर गति को तुम प्राप्त होगे, स्वर्ग को तुम प्राप्त होगे। और अगर तुम जीत गए तो इस धरती का सुख तुम पाओगे। युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, आगे नतीजा क्या होगा ऐसी कोई एश्योरेंस, ऐसी कोई गारंटी भगवान ने अर्जुन को नहीं दी थी। आजकल वो जब एग्जाम होता है ना, तो स्कूल कॉलेज के बच्चे मंदिर चले जाते हैं और जाके कहते भगवान पास कर दो, भगवान पास कर दो। हाँ, भगवान जी को कहते पास कर दो, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। पास फेल होना तो तुम्हारी पढ़ाई पर निर्भर करता है ना। अगर अच्छी पढ़ाई करी है तो पास हो जाओगे, अब नहीं करी तो फिर पास तो कैसे होगे, फिर तो फेल ही होगे। तो भगवान न पास करा रहे हैं, न भगवान किसी को फेल करा रहे हैं, पर हम फिर भी भगवान के द्वार पर क्यों जाते? हमको इसलिए जाना चाहिए, हमको मंदिर में प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि मन डोले नहीं, और मन विचलित ना हो, और मन घबराए नहीं। क्योंकि जब मन घबरा जाता है तो पढ़ा लिखा भी सब कुछ भूल जाता है। इसलिए ईश्वर को प्रार्थना करनी आवश्यक। फेल पास ईश्वर नहीं करने वाले। वो पुराना घिसा पिटा है ना, तुमने भी सुना होगा कि एक बच्चे ने आंसर शीट पर लिख दिया था, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है ना। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, सर मुझे फेल मत करना। उसे चिट्ठी लगा दी, तो उसकी आंसर शीट पे शिक्षक ने भी कुछ साइन करके लिख दिया। उनने लिख दिया, बैल हमारा बाप है, तुम्हें पास करना पाप है। मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, तुमको हम कैसे पास कर सकते? ऐसे थोड़ी होता। फेल पास मेरी प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं है।
बिल्कुल निर्भर नहीं है। मेहनत तो करनी होगी, कर्म तो करना होगा, लेकिन उस कर्म के करते समय पर अगर मन विचलित हो जाए या मन घबरा जाए तो घबराहट में जो याद है वो भी भूल जाएगा। और अगर तुम्हारा मन स्थिर हो, विद्यार्थी का मन स्थिर हो, मन शांत हो, मन में कोई लहरें ना उठ रही हो संशय की, तो संभव ये है कि मई या अप्रैल महीने में लेक्चरर ने जो क्लास में पढ़ाया था वो तुम्हारे कानों ने सुना था और तुम्हारे चित्त में तो गया था। और अगर तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा मन एकाग्र और अगर स्थिर है विद्यार्थी का, तो ये संभव है कि एक एग्जाम वो आज अगर अप्रैल में दे रहा है, पिछले साल मार्च अप्रैल में जो उसने लेक्चर सुना था उसकी स्मृति भी उसको एग्जाम में आंसर शीट में लिखते समय पर आ सकती है अगर मन एकाग्र हो। इसीलिए मैं ये कहती हूं कि विद्यार्थियों को त्राटक अवश्य करनी चाहिए। त्राटक योग की वो प्रक्रिया है जिसमें आप देसी घी के दीपक पर या तिल के तेल में भी आप कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए, आंखों के सामने, आंखों के लेवल पर 1-1.5 फीट दूर रखिए, कमरे में हवा ना हो, गहरी श्वास लेते हुए पलक नहीं झपकनी और उस ज्योति में दर्शन करते रहो। और जब बहुत आंख भारी हो जाए और पानी बहने लग जाए तब थोड़ा आंख बंद करो, फिर वापस खोलो। इस त्राटक क्रिया को गहरे श्वास के साथ अगर करता है तो उसका मन इतना मजबूत और मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि जो चीज एक बार सुन ली, जो चीज एक बार पढ़ ली, वो कभी भूलेगी नहीं फिर उसको। और जब भूलेगा ही कुछ नहीं तो क्लासरूम में जो टीचर ने पढ़ाया है, सोचिए अगर वो सब याद रह जाए तो फिर इम्तिहान से पहले न तो कोचिंग की जरूरत रह जाएगी, न तो ट्यूशन लेने की जरूरत रह जाएगी। हम लोग ट्यूशन कोचिंग में तो इतना पैसा खर्च करते हैं पर अपने बच्चों को योग की ये विद्या नहीं सिखाते जिसमें बच्चे त्राटक करना सीखें, गहरा श्वास लेना सीखें और थोड़ा गायत्री का जप गहरे श्वास के साथ अगर करना सीख जाए तो मैं बिल्कुल दावे से ये बात कह रही हूं, इन बच्चों को किसी कोचिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी। शनै शनै धीरे धीरे उनकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, उनकी स्मृति अच्छी हो जाएगी, उनकी धृति अच्छी हो जाएगी। धृति माने धारण करने की जो शक्ति होती है। आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए, ये जीवन एक अवसर है। इस मानव जीवन में हम जितना चाहें श्रेष्ठ बन जाए, जितना चाहें धीर वीर बन जाए, जितना चाहें ज्ञानी हो जाए, ये उसी का अवसर है। ये खाली खाना पीना भोग करने के लिए मानव जीवन नहीं है। खाना पीना भोग करने के लिए तो पशु योनि होती है। मनुष्य योनि तो ईश्वर साधना के लिए है, ईश्वर प्राप्ति के लिए है, ज्ञान प्राप्ति के लिए है। इसलिए माता पिता का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को, गोदी के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये सब बातें सिखाना तुम्हारा फर्ज है। अगर आप ये नहीं सिखा रहे हो, उसको पिंक कलर की सुंदर सी ड्रेस पहना दी और उसके आजकल वो क्या सिर पर टियारा, ताज पहना दिया और तू राजकुमारी है, तू प्रिंसेस है, तू सिंडरेला है, ये जितनी स्टोरीज आती हैं उन स्टोरीज के मुताबिक उन बच्चियों को मतलब सजना संवरना तो सिखा दिया, धीरता नहीं सिखाई, वीरता नहीं सिखाई, तो क्या सिखाया आपने? परसों एक छोटी बच्ची मुझे मिली, 5 साल की है, तो वो भगवत गीता के 12वें अध्याय के 8 श्लोक कंठस्थ करके आई थी मुझे सुनाने के लिए। इतनी सी बच्ची है और उसने बोलना जब शुरू किया, मुझे मालूम है उसके अर्थ अभी वो जानती नहीं है, पर माँ ने मेहनत कराई, माँ ने बच्चे को याद कराया, उस बच्ची ने याद कर लिया और मुझको सुना रही है। मेरा मन कितना प्रसन्न होता है मैं कैसे बताऊं तुमको। और बच्ची की ढील ढाल ऐसी
तो मैं कह रही थी ये तो पहलवानी करेगी, मतलब है लड़की पर चाल ऐसी बिल्कुल बिल्कुल पहलवानों वाली। पर जब उसने श्लोक बोलना शुरू किया, मैं वाह वाह, है ना। धन्य है वो माताएं जो अपने बच्चों को ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाती हैं। धन्य है वो माएं जो अपने बच्चों को मीराबाई की बात सुनाती है। क्योंकि अगर आप इस धर्म का, अपने अवतारों, अपने वीरों, अपने संतों, अपने भक्तों का जीवन परिचय आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है सीबीएसई या आईसीएसई के कोर्स में पढ़ाएंगे ये सब कुछ? बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाले ना वो। तो कौन देगा ये संस्कार? ये आप दोगे। मीरा जी की बात करी है तो मीरा जी का एक बड़ा सुंदर पद है जिसमें मीरा कहती है कि हे ठाकुर जी, हे मेरे गिरधारी, मुझको अपनी सेवा में तू रख ले। मैं दुनिया की नौकरी ना करूं, मैं तो तेरी नौकरी करूं। मुझे अपना चाकर, नौकर प्रभु बना लो और तेरी चाकरी में मैं रहते हुए नित्य तुम्हारा दर्शन करूं और वृंदावन की कुंज गलियों में डोलते हुए तेरी लीलाओं का मैं गान करती रहूं। हे माधव, मेरी नौकरी में मुझे ये मिले कि मैं तेरा दर्शन करूं और खर्चने को जो सैलरी हो ना, वो तेरा सुमिरन होना चाहिए। तेरा सुमिरन मेरी सैलरी हो। और जागीर क्या मिले, जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करो किसी, तो वो आपको घर भी देती है, आपको गाड़ी भी देती है। तो ठाकुर जी की नौकरी करेंगे तो कौन सी जागीर मिलेगी? वो कहते भाव भक्ति की जागीर जो है ये मुझको मिल जाएगी आपकी कृपा से। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मने चाकर रखो जी प्रभु जी, अपना नौकर मुझको बना लो। जोगी आया जोग करण को, तप करने को सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के वासी। मेरा मन वृंदावन है, मेरे इस मन के वृंदावन में मेरे गोविंद आन विराजो और मुझे अपने चरणों का दास बनाओ, अपना नौकर बना लो। मुझे तेरी नौकरी मंजूर है, मुझे संसार की दासता स्वीकार नहीं है। श्रवण करिए। चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन चाकर, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। चाकर रह सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रह सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलीन में, वृंदावन की कुंज गलीन में तेरी लीला गासू, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो।
चाह कर राखो जी, मन चाह कर राखो जी, मन चाह कर राखो जी। गाओ, मन चाह कर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पावो खर्ची। हाँ जी, चाकरी में दर्शन पावो, सुमिरन पाओ खर्ची। भाव भगति जागीरी पावो, तीनों बाता सरसी। भाव भगति जागीरी पावो, तीनों बाता सरसी। तीनों बाता सरसी, तीनों बाता सरसी। मन चाह कर राखो जी, मन चाह कर राखो जी। हाँ जी, चाह कर राखो जी, मन चाह कर राखो जी। जो राजस्थान वाले यहाँ बैठे हैं, राजपूताने के जितने लोग बैठे हैं उनको पता है, मारवाड़ों को, अग्रवालों को, गोयल सबको पता होगा, है ना, ये मन्ने किसको कहते और तन्ने किसको कहते हैं ना। तन्ने माने तू, मन्ने माने मैं। मन्ने चाह कर राखो जी, मन्ने चाह कर राखो जी, मन्ने चाह कर राखो